हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस और क्षेत्र कार्यकर्ता की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न, जो दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 में पूछी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि इससे पहले यह बता देना चाहते हैं कि यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हैं तो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। विजय का विलोम शब्द है विजय, जीत, पराजय या पराभव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पराजय। सहयोगी का विलोम शब्द है वियोगी, विरोधी, प्रतियोगी या प्रतिस्पर्धी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतियोगी। न्यून का विलोम शब्द है ज्यादा, कम, अधिक या बहुत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिक। अनुराग का विलोम शब्द है तो दोस्तों विषम, राग, विराग या विशाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विराग। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है अनिल, अनल, अमल या विमल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनल। बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है विद्युत, कमला, दामिनी या चंचला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमला। कनक का पर्यायवाची शब्द है सर्प, चांदी, विष या स्वर्ण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण। पति का पर्यायवाची शब्द नहीं है स्वामी, भत्री, वल्लभ या भार्या। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भार्या। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है व्याल, चारु, पन्नग या उरग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उरग। शुद्ध शब्द है आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद। दोस्तों कौन सा आशीर्वाद होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आशीर्वाद, जो वाह के ऊपर में र हो। शुद्ध शब्द है परीक्षा। कौन सा परीक्षा है दोस्तों? तो देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा। शुद्ध शब्द है, इसमें से जागृति चुनना है दोस्तों कि कौन सा सही वाला जागृति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जागृति। शुद्ध शब्द है द्वारिका का शुद्ध शब्द दोस्तों कौन सा है? ये सब चारों में से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वारिका। शुद्ध शब्द है कैलाश का शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलाश। घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ है विवाह करना, याद करना, हार मानना या कायर होना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हार मानना। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? संज्ञा की, कारक की, क्रिया की या वचन की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा की। दोस्तों विशेषण किसे कहा जाता है? जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहा जाता है। तो सर्वनाम तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो केवल संज्ञा है। तो इसका सही आंसर हो गया संज्ञा। कांदा बोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भेद प्रकट करना, हानि पहुँचाना, संदेह करना या प्यार करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भेद प्रकट करना। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है प्रेम करना, झिड़की देना, सम्मान करना या लालच देना। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सम्मान करना। तो यदि दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि हिंदी का भी टॉपिक वाइज करा दिया जाए हिंदी व्याकरण का, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगा पीछा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चापलूसी करना, उलट फेर करना, हिचकना या शोर मचाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिचकना। आकाश पर दिमाग होना मुहावरे का अर्थ है अपने किए पर पछताना, बहुत ही भयभीत हो जाना, बहुत घमंडी होना या बहुत अधिक बोलना। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहुत घमंडी होना। छाती पर सांप लौटना मुहावरा
का सही अर्थ क्या है? कष्ट पहुंचाना, दुखी होना, छाती जलना या ईर्ष्या होना? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईर्ष्या होना। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 42 से 45 तक निम्नलिखित में प्रश्नानुसार उत्तर दे। तो क्या है प्रश्न? वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कहने योग्य, जिसका अभिधाशक्ति से बोध हो, बोलने का विषय या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कहने योग्य जो होता है उसे वाच्य कहा जाता है। भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्रह्मी, खरोष्ठी, शारदा या देवनागरी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मी लिपि। भारत में लिपि का विकास मुख्यतः किस आधार पर हुआ है? चित्रात्मक, अक्षरात्मक, शब्दात्मक या भाषात्मक? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अक्षरात्मक। दादी ने कहानी सुनाई, वाक्य कर्म वाच्य निम्नलिखित में कौन सा है? दादी के द्वारा कहानी सुनाई गई दादी द्वारा कहानी, कहानी दादी द्वारा सुनाई गई या सुनाई गई कहानी दादी द्वारा? तो दोस्तों सही शब्द हो जाएगा दादी के द्वारा कहानी सुनाई गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि 46 से 50 तक, दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग में गलती हुआ है, 26 से होगा। तो देखिए अगला प्रश्न है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6 या 2? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? अंत, समय, पीड़ा या फिर मृत्यु? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समय। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक या कर्ता कारक? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संप्रदान कारक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? भवदिया, डिबिया, साध्वी या संचालक? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संचालक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? शोक, पृथ्वी, चंद्र या परख? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परख। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध वाक्यों के लिए अशुद्ध वाक्यों के लिए शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न है, यह पुस्तक मैं पढ़ा हूँ, तो इसका सही क्या होगा? यही पुस्तक मैं पढ़ा हूँ, यह पुस्तक मैंने पढ़ी है, या यह पुस्तक मैं पढ़ा है, या यह पुस्तक मैं पढ़ा हूँ? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह पुस्तक मैंने पढ़ी है। 3 स्त्री ने चित्र बनाया, तो इसका शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? तीनों स्त्री ने चित्र बनाया, 3 स्त्री ने चित्र बनवाया, 3 स्त्रियों ने चित्र बनाया या कोई अशुद्धि नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 स्त्रियों ने चित्र बनाया। उन्हों से नहीं नाचा जाता, तो इसका सही शब्द कौन सा होगा दोस्तों? उन्होंने से नहीं नाचा जाता, उनसे नहीं नाचा जाता, उन्हीं को नहीं नाचा जाता या उन्हें को नहीं नाचा जाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनसे नहीं नाचा जाता। लता 9वीं कक्षा में पढ़ता है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? लता 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है, लता 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, लता 9वीं कक्षा में पढ़ती है या लता 9वीं कक्षा में नहीं पढ़ता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लता 9वीं कक्षा में पढ़ती है, क्योंकि दोस्तों यह जो लता है वह स्त्रीलिंग है, लड़की का नाम है, तो वह पढ़ेगी। तो यहाँ देख सकते हैं पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं कहाँ लगता है? जहाँ पे अधिक आदमी का बोध होता है वहाँ पे होता है रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनेकों बार तुम गलती की है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? अनेकों बार तुमने गलती की है, अनेकों बार तुम गलती की है, अनेकों बार तुमने ही गलती की है या अनेक बार तुमने गलती की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनेक बार तुमने गलती की है। प्राकृतिक शब्द का विलोम बताइए। कृत्रिम, प्रकृति, बनावटी
या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृत्रिम। अगला प्रश्न है, निम्नांकित विकल्पों में से सभी शब्द विशेषण नहीं हैं। सुंदर, नकली और असली, बड़ा, छोटा और मोटा, गाना, संगीत और सुगम, नवीं, चौथी और पहली। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवीं, चौथी और पहली। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा या ज्ञातज्ञ। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासु। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा तव जोड़ लिन, तल जोड़, यहाँ पे जोड़ होगा दोस्तों, प्लस का साइन, तल जोड़ लिन, तल जोड़ लिन या तत् जोड़ लिन, यहाँ पे भी जोड़ होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत् जोड़ लिन। अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद होगा अभी जोड़ आगत, अभी जोड़ आगत, अभी जोड़ यागत या अभ्या जोड़गत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभी जोड़ आगत। किसी विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द है। आग, जीव, घर, पत्र, फूल, हाथी, परखा, रात, सत्य, उच्च, दुर्बल, पुष्प। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आग, जीव और घर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? दुग्ध, पेय, गोरस या आम्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आम्य। आम्य का मतलब होता है दोस्तों विष। सापेक्ष का सही विलोम शब्द होगा निरपेक्ष, परोक्ष, प्रतिपक्ष या अस्पष्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निरपेक्ष। अभेद में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या नैज्य समास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नैज्य समास। लिखने पढ़ने में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। जिसके बीच में दोस्तों इस तरह का डैश लगा होता है उसको कहा जाता है द्वंद्व समास, और उसको पढ़ने का मतलब होता है दोस्तों और। जैसे लिखने डैश दिया हुआ है पढ़ने, तो यहाँ हो जाएगा लिखने और पढ़ने। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? पंकज, कमल नयन, राजकुमार या पानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंकज। गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नदी में स्नान करना, पवित्र होना, कार्य पूरा कर निश्चित होना या प्रशंसा करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्य पूरा कर निश्चित होना। आँख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नींद आना, आकांक्षा होना, मृत्यु होना या प्रेम होना। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नींद आना। सरकारी, गैर सरकारी और व्यावसायिक संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्रों की विशेषता है। इसका विषय वस्तु, प्रशासन, कार्यालय और कारोबार से है संबंधित होता है। इनमें भाषा शैली का स्वरूप निश्चित होता है। इसका प्रारूप प्रायः निश्चित होता है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कबूतर कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा। मैं बालकनी में बैठा था वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, करण, अधिकरण या संप्रदान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण। क्योंकि दोस्तों इसमें होता है कर्ता के साथ आता है ने, करण को कर्ता। आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों कारक चिन्ह। यदि आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज हिंदी व्याकरण का भी क्लास हो जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग करना चाहते हैं तो हम करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। चौमासा किस प्रकार का समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। अपना पैसा खोटा तो परखैया का क्या दोष, इस लोकोक्ति का अर्थ बताएं। यदि स्वयं में यदि स्वयं में की दोष है तो बुरा कहने वालों का क्या दोष। खोटा पैसा बाजार में नहीं चलता, लोग अकारण के दूसरे को दोषारोपण करते हैं, दोषी व्यक्ति शांत रहता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यदि स्वयं में की गई दोष तो यदि स्वयं में की दोष है तो बुरा कहने वालों का क्या दोष है। अगला प्रश्न है, आँख में चर्बी छाना मुहावरे का अर्थ बताएं। विनम्र होना, मंदांध होना, निर्दयी होना या दयालु होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंदांध होना। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ बताएं। आलसी होना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ बातें करना या घूमते फिरते रहना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत परिश्रम करना। लोहा से बनने वाला विशेषण है। लोहिला, लोह, लोहिक या लोहिसला। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोह। स्नेहाविष्ट शब्द का समास बताएं। तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। एक तरफा शब्द का समास बताएं। बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास। क्रिया की रूप रचना का आधार इनमें से क्या है। कृदंत, तद्धति, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृदंत। समाचार लेखन कितने प्रकार के होते हैं। 10, 8, 3 या 6। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6 प्रकार की। तो दोस्तों इसी प्रकार से झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस और क्षेत्र कार्यकर्ता की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि इस नोट्स का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना ना भूलें, क्योंकि वहां पर फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।